गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे प्रवास कटिबंध। एक सेकंड। प्रवास कटिबंध सिद्धांत मतलब इसको जोन स्ट्रेटा थ्योरी भी बोलते हैं, माइग्रेशन जोन थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत है इसको सबसे पहले ग्रिफिथ टेलर, ठीक है, ग्रिफिथ टेलर ने 1919 में जो मानव प्रजाति है उनके उद्भव और विकास से संबंधित एक नवीन संकल्पना के रूप में प्रस्तुत किया और इसे इन्होंने नाम दिया प्रवास कटिबंध सिद्धांत, माइग्रेशन जोन थ्योरी या कटिबंध एवं स्तर सिद्धांत, जोन एंड स्ट्रेटा थ्योरी इंग्लिश में बोलते हैं इसको। जो टेलर थे इनका आधार क्या था इस सिद्धांत का, तो इन्होंने क्या किया, जो डार्विन के विकासवादी सिद्धांत का था उसको आधार मानकर उस पर इस सिद्धांत का निर्माण किया। टेलर की जो संकल्पना है वो जैविक और भौगोलिक तथ्यों पर आधारित है। इसे बहुत से विद्वानों का समर्थन भी प्राप्त है और जो टेलर महोदय हैं इन्होंने मानव प्रजातियों की उत्पत्ति और विकास की व्याख्या स्पेस और टाइम, क्षेत्र और समय के संदर्भ में दी है। ठीक है, ये जो थ्योरी है ये इंपॉर्टेंट थ्योरी आप कह सकते हैं। ठीक है, टेलर का मानना था कि जो सभी मानव प्रजातियां हैं उनकी जो उत्पत्ति है वो महाहिमयुग जो था उससे पहले ही हो चुकी थी। उन्होंने जो मध्य एशिया है इसको समस्त प्रजातियों का उद्गम स्थल का, मतलब जितनी भी जो प्रजातियां हैं उनका उद्गम किसको माना, मध्य एशिया को। मध्य एशिया में कौन सा हिस्सा आता है, जैसे आपका चाइना वगैरह, मंगोलिया, ये सब हिस्सा है, ये किस में आता है, मध्य एशिया में, किर्गिस्तान वगैरह, कजाकिस्तान। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इन सब का जो सारी मानव प्रजातियां इनका उद्गम स्थल क्या है, मध्य एशिया है और यहां से ये प्रजातियां क्या हुई, फैल गई। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा कि महायुग जो है, महाहिमयुग जो है उसका अधिक प्रभाव कहाँ पड़ा था, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, इसका अधिकांश प्रभाव कहाँ पड़ा, उत्तरी गोलार्ध में। महा जो हिमयुग था ये नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, तो ज्यादातर प्रभाव कहाँ पड़ा, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, जिसके कारण इनकी जलवायु और वनस्पति पेटियों में क्या हुए, परिवर्तन हुए। और जब ये महाहिमयुग था उस समय जो मध्य एशिया की जलवायु है वो क्या थी, गर्म थी। ठीक है, और ये एक स्टेपी मतलब शीतोष्ण घास का मैदान था। इसके उत्तर में ये मध्य एशिया लगा लीजिए आप, ये मान लो मध्य एशिया है। ठीक है, इसके उत्तर में क्या था, वन पेटी थी और दक्षिण में रेगिस्तान था और वन भूमि थी। ठीक है, जो आखेट था, जो शिकार था, वो ही मानव जीवन का मेन आधार था। मतलब मानव जो है वो शिकार करके ही अपना जीवन व्यापन करता था। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप क्या हुआ, कई बार हिमयुग आए बारी बारी से और इनके बीच बीच में गर्म जलवायु वाले अंतर हिमयुग जिनको बोलते हैं वो भी आए। ठीक है, मानव प्रजातियों का जो उद्भव है वो विभिन्न जो अंतर हिमयुग है उसकी अवधि में हुआ। टेलर ने ये भी कहा, मतलब उनका ये भी मत था कि जो निग्रिटो प्रजाति है, कौन सी प्रजाति, निग्रिटो जो प्रजाति है इसका विकास मध्य एशिया में हुआ जहां की जलवायु उस टाइम पे कैसी थी, गर्म थी। और कालांतर में जो हिमयुग है उसका प्रादुर्भाव हुआ और मध्य एशिया की जो जलवायु है वो कैसी हो गई, अति शीतल हो गई। और अति शीतल होने के कारण जो मानव विकास है, मानव विकास के योग्य वो नहीं रही। ठीक है, गर्म जलवायु वाले जो थे प्रदेश, वन प्रदेश, वो पेटी दक्षिण की ओर खिसक गई। ठीक है, दक्षिण की ओर खिसक गई और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो मानव समुदाय थे उन्होंने दक्षिण की ओर प्रवास कर दिया।
ठीक है, दक्षिण की ओर वो आ गए। और जहां की जलवायु कैसी थी, अपेक्षाकृत गर्म थी ऊपर की जलवायु के अकॉर्डिंग। सहस्त्र वर्षों के बाद क्या हुआ, फिर से जलवायु में परिवर्तन हुए और हिमयुग धीरे धीरे समाप्त हुआ। और हिमयुग की समाप्ति पर मध्य एशिया की जो जलवायु थी वो फिर से कैसे हो गई, गर्म हो गई, जिसके फलस्वरूप वनस्पतियों और पौधों की पेटियां फिर से कहाँ आ गई, उत्तर की ओर खिसक गई, है ना। तो जो दक्षिण की ओर प्रवासित जो मानव जाति थी वो फिर से कहाँ चले गए, मध्य एशिया में चले गए, ठीक है। किंतु इनके बहुत से, जैसे अब वो यहां से यहां गए, पहले यहां से इधर आए, फिर यहां से फिर यहाँ गए, तो बहुत से लोग ऐसे थे जो बहुत सी प्रजातियां थी वो यही रह गए, वो इस ओर नहीं गए, ठीक है, और वो यहीं पर रहने लगे। इस प्रकार जो प्रारंभिक मानव प्रजाति थी वो क्या बन गई, दो वर्गों में बट गई, एक इधर रह गया, एक इधर रह गया। तो जो मानव समूह दक्षिण में उष्ण कटिबंधों में रहने लगे थे, उनका जो अधिक धूप के और ताप के कारण उनका जो प्रभाव था, उसका जो अधिक धूप का प्रभाव है वो उनकी त्वचा के रंग पर पड़ा, और उससे उसकी त्वचा का रंग, उनकी त्वचा का रंग क्या कैसा हो गया, जो साउथ में रहते हैं उनकी त्वचा का रंग काला हो गया, और सिर कैसे हो गए, लंबे हो गए। लेकिन ये इसी अवधि में जो मध्य एशिया में रहने वाले मनुष्य थे, जो मध्य एशिया की ओर पलायन कर गए थे, उनकी त्वचा का वर्ण कैसा रहा, साफ रहा, सिर चौड़े हो गए। इस प्रकार उष्ण कटिबंधों में निग्रिटो और मध्य एशिया में निग्रो प्रजाति का विकास हुआ, ठीक है। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे द्वितीय हिमयुग आया तो मध्य एशिया से मनुष्य ने फिर से क्या किया, फिर से हिमयुग आ गया तो वो फिर से दक्षिण की ओर आ गए। और इन मानव समूहों ने पहले से जो रहने वाली जो प्रजाति, अब वो जो यहाँ पहले से रह रही थी प्रजाति के लोगों की ओर, मतलब इन्होंने क्या किया, बाहर की ओर खदेड़ दिया, ठीक है, निकाल दिया, जिससे वे जो मानव समूह थे वो कहाँ हो गए, बाहर की ओर स्थानांतरित हो गए। जैसे ही द्वितीय हिमयुग समाप्त हुआ, कुछ मानव समूह फिर से मध्य एशिया में लौट आए, किंतु कुछ लोग नहीं लौटे, ठीक है। और वहीं के यहाँ के पर्यावरण से क्या किया, समायोजन कर लिया और वहीं पर वो रहने लगे, मतलब एडजस्ट कर लिया उन्होंने, उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया, फिर वो वहीं रहने लग गए। इस प्रकार जो जलवायु के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो बाद के हिमयुग और अंतर हिमयुग आए, इससे मानव का प्रवास होता रहा, कभी वो इधर गए कभी उधर गए, और कुछ वहीं रह गए कुछ चले गए, ठीक है। तो ये सब होता रहा, और इस जो अंतर हिमयुग में जो मध्य एशिया की भूमि पर क्या हुआ, नवीन जो मानव प्रजाति थी उसका उद्भव हुआ, क्योंकि इन दोनों का मिक्सचर हो गया वो। तो बाद में टेलर ने क्या कहा कि सभी जो मानव प्रजातियां है उसका विकास क्रमिक रूप से कहाँ से हुआ, मध्य एशिया की भूमि पर हुआ, और नवीन प्रजातियों का उद्भव संभव हुआ मध्य एशिया में ही तो हुआ, और फिर वहां से संभव। तो टेलर के मतानुसार क्या हुआ, मध्य एशिया में हुआ, और जहां से उनका प्रवास बाह्य प्रदेशों की ओर होता रहा हमेशा। बाद में क्या हुई, जो विकसित होने वाली प्रजाति थी वो अपने जो पूर्ववर्ती प्रजाति थी उनसे अधिक कैसी थी, चतुर थी और चालाक थी, शक्तिशाली भी थी, क्योंकि वो हाइब्रिड थी। हाइब्रिड क्या होता है, जब दो प्रजातियां, चाहे वो कोई भी हो, जब दो नस्लें आपस में मिल जाती है तो वो क्या कहलाती है, हाइब्रिड कहलाती है, जो तीसरी का जन्म होता है वो, ठीक है। और उसमें उन दोनों के गुण होते हैं, तो स्वाभाविक है वो उनसे ज्यादा क्या होती है, ताकतवर भी होती है और चतुर भी होती है। तो बाद में जो विकसित होने वाली प्रजाति थी वो उनसे पहले जो विकसित प्रजाति हुई थी उनको क्या किया, उन्होंने बाहर की ओर हटाना स्टार्ट कर दिया, मतलब उनको दूर करना शुरू कर दिया। और इस प्रकार जो मानव प्रजाति सबसे पहले विकसित हुई थी वो बाद में विकसित प्रजातियों द्वारा महाद्वीप के जो बाह्य क्षेत्र है उनकी ओर हटा दी गई, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो बताना मेरे को, ठीक है। फिर क्या हुआ, टेलर ने क्या कहा कि मध्य एशिया में जो मध्य एशिया में क्या था, निएंडरथल, ठीक है, निएंडरथल मानव के पश्चात, निएंडरथल मानव के पश्चात निग्रिटो, निग्रो और ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलाइड, इन प्रजातियों का विकास हुआ। तो
तो सबसे पहले जो विकसित प्रजातियां थी वो महाद्वीपों की बाहरी पेटी में पाई जाती, और बाद में विकसित प्रजातियां कहाँ पर पाई जाती, जो बाद में जो विकसित हुई थी वो आंतरिक महाद्वीप पेटी में पाई जाती, और जो पहले विकसित हुई थी वो महाद्वीपों के बाहर पेटी में पाई जाती। और सबसे बाद में विकसित होने वाली प्रजाति जो मंगोलाइड थी वो अभी भी कहाँ पाई जा रही है, मध्य एशिया में और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में। ठीक है। और जो प्रजातियों का स्थानांतरण है वो एक बार में नहीं हुआ, मैंने बताया ना, पहले आए फिर गए फिर गए फिर गए, तो कई चरणों में हुआ। और प्रत्येक जब हर बार जैसे जैसे स्थानांतरण हुआ उस समय जो मानव समूह था वो दीर्घ काल तक एक ही प्रदेश में रहने के बाद और फिर से स्थानांतरण करने के बाद क्या हुआ, प्रत्येक जो नए पर्यावरण से उन मानव समुदायों को क्या करना पड़ता था, समायोजन करना पड़ता था, जिसके फलस्वरूप मानव में अनेक से शारीरिक लक्षण जैसे त्वचा का रंग, सिर, बाल, नाक, इन सब की आकृति क्या होती थी, चेंज होती थी, उनके शरीर की जो कद था उसमें भी चेंजिंग आते थे। ठीक है। तो इस प्रकार जो नए जलवायु कटिबंधों के प्रभाव से जो भिन्न भिन्न शारीरिक लक्षणों वाली मानव प्रजातियां थी उनका उद्भव हुआ और विकास हुआ। अब देखो जैसे आप गर्म प्रदेशों में जाओगे तो आप अलग तरह से, तो ऐसे ही होता है जैसे आप ये लगा के चलिए, अब आपका कोई इंडिया में कोई मतलब है, ठीक है, आप ही हो, चाहे आप कहाँ चले गए, फॉरेन में चले गए और आपने वहां शादी कर ली, तो अब आप देखोगे जो आपके बच्चे होंगे ना वो मिक्स होंगे। ठीक है, मिक्स होंगे। तो इससे क्या हुआ, दो प्रजातियों का मिश्रण हुआ। और वो देखिए आप वहां जाओगे तो भारत की जलवायु के अकॉर्डिंग वहां की जलवायु नहीं होगी, तो आप वहां क्या करोगे, समायोजन करोगे। या फिर आप ऐसा लगा लो कि भारत से कोई आया है और वो जब इंडिया में आकर रहने लगा है तो वो अपने आप को इंडिया के तो ऐसा ही क्या हुआ था, इन प्रजातियों के साथ हुआ था और इनको बार बार क्या करना पड़ता था, समायोजन करना पड़ता था। और बार जैसे ही जब अलग अलग जब प्रजातियां मिलती थी तो हर बार अलग अलग उनमें शारीरिक लक्षण पाए जाते थे। ठीक है। नेक्स्ट थोड़ी सी इसके बारे में, इसने कैसे प्रारूप दिए, कैसे इन्होंने इसको समझाया, ये सब हम करेंगे कल। ठीक है। 6-7 पेटियां हैं वो मैं कल बताऊंगी। ठीक है। थैंक यू। नहीं समझ में आए तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा। ठीक है। थैंक यू।